नेचर का दिया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण गिफ्ट है जिसके ऊपर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, और वो गिफ्ट है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। इतने सालों से इवोल्यूशन होने के बाद हम लोग के अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इस तरीके से बन गया है कि अगर हमारे आसपास कोई ऐसा आदमी है जो कि पोटेंशियली हमारा नुकसान कर सकता है, तो उस आदमी को देख के, उसकी आवाज तक सुन के हम लोगों को गट फीलिंग आती है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, ये आदमी सही नहीं लग रहा। इस फीलिंग को तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते लॉजिकली, पर ये फीलिंग तुम्हारे उन पूर्वजों के अनुभवों पे बेस्ड है जिन्होंने कई सारी गलतियां की, जिन्होंने अपने गट फीलिंग की नहीं सुनी और उसकी वजह से उनको सफर करना पड़ा। तो ताकि तुम ना सफर करो, तो इवोल्यूशन के साथ साथ तुम्हारे अंदर ये चीज इनग्रेन्ड हो चुकी है कि तुम थ्रेट परसेप्शन बड़े ही आराम से कर सको। अगर तुम्हारा थ्रेट परसेप्शन फाइन ट्यून्ड है, अगर तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑन पॉइंट है, तो तुम जहां भी रहो, तुम जंगल में रहो, तुम सिविल वॉर के बीच में रहो, तुम कहीं भी रहो, तुम सर्वाइव कर लोगे, भले ही दूसरे ना कर पाए, तुम कर लोगे। बिकॉज यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन टू लोकेट वेयर द थ्रेट इज, बिकॉज यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन टू लोकेट वेयर द थ्रेट इज, और कौन सा आदमी पे तुमको भरोसा करना चाहिए और कौन से आदमी पे तुमको भरोसा नहीं करना चाहिए। शारीरिक रूप से कितना भी ज्यादा कमजोर रहो, पर तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस होता है ऐसे किसी भी आदमी के लिए जो कि तुमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। ओके, तुम चाहे कितने भी कमजोर हो, अगर तुम्हारा परसेप्शन स्ट्रांग है तो कोई तुम्हें छू नहीं सकता। तो अगर ऐसा है, अगर हम लोग के पास इतना अच्छा हथियार है, तो ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है कि जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर जो हमें ओबीडियंट बनाना चाहता है, वो सबसे पहले हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को, हमारे थ्रेट परसेप्शन को डम डाउन करे। और यहीं पर आता है पूरा का पूरा नैरेटिव विक्टिम ब्लेमिंग का। एक चीज क्लैरिफाई करना जरूरी है कि अगर किसी का कोई क्राइम होता है तो क्राइम को जस्टिफाई करना और क्रिमिनल की हरकतों को जस्टिफाई करना, ये काम घटिया लोग करते हैं। क्राइम कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी के साथ बुरा करना कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो करते हैं वो घटिया लोग होते हैं। पर यहाँ पे एक और चीज समझने की जरूरत है कि हमारी दुनिया डेंजरस लोगों से भरी हुई है। द वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस, और इस दुनिया में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे डेंजरस लोग ज्यादा है और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे डेंजरस लोग ना के बराबर है। इस दुनिया में तुम्हारे डिलीट होने का खतरा कुछ जगहों पर ज्यादा है और कुछ जगहों पर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मच। ओके, ये चीज समझने की जरूरत है कि दुनिया में थ्रेट इक्वल मेजर में, इक्वल तरीके से हर जगह नहीं है। देशों की बात छोड़ो, तुम्हारे मोहल्ले में भी कई सारे ऐसे एरिया है जहां पे तुम आराम से बैठ सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब वहीं कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर तुमको लोग जाने से मना करते हैं कि इस वाले मोहल्ले में मत जाना, इस हिस्से में मत जाना। तो एक वेरिएशन तुमको दिख रहा है थ्रेट का कि हाँ, इस जगह पे थ्रेट हाई है, इस जगह पे थ्रेट लो। अब एक और चीज हम लोग को समझना होगा कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। हम लोग बहुत ही ज्यादा विश करते हैं कि दुनिया में ईवल को खत्म करना है और जो अच्छे लोग हैं वो ईवल को खत्म करेंगे, अच्छे आदमी बुरे लोगों को मारेंगे, और बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। काश ऐसा होता। दिस इज वॉट आई विश, बट सैडली इट डज नॉट हैपन। कई बार तुम पाते हो कि बुरे लोग बुरा काम करते रहते हैं, करते रहते हैं और कुछ नहीं होता उनका। ऐसे में एक कॉमन आदमी का, जिसकी लाइफ में कॉम्बैट ही सिर्फ नहीं है, उसको पढ़ाई भी करनी है, उसको जॉब भी करनी है, उसको अपनी बीवी को संभालना है, बच्चों को संभालना है, माँ बाप को संभालना है, ऐसे में उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो लाइफ को ऐसे नेविगेट करे कि ईवल लोगों से और डेंजरस लोगों से उसका मुकाबला हो ही ना। ये नेविगेशन कैसे होगा? इस नेविगेशन के लिए ही चाहिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वरना वो कहीं भी किसी के साथ भी दोस्ती कर लेगा, किसी को भी अपनी जिंदगी में ले आएगा, किसी के साथ घूमने चला जाएगा, किसी पे भरोसा कर लेगा। अगर उसका इंस्टिंक्ट डल है तो ही विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स और उसके ऊपर डेंजर काफी ज्यादा आ सकता है, उसका नुकसान हो सकता है, वो डिलीट भी हो सकता है। ओके, ऐसे में अगर एक आदमी अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डेवलप कर लेता है, अपना थ्रेट परसेप्शन एकदम पॉलिटिकली इनकरेक्ट होके, ये ना सोच के कि नहीं मुझे किसी को जज नहीं करना चाहिए, ना। इफ यू आर जजिंग पीपल फ्रॉम देयर पास्ट एक्शंस एंड यू कैन सी अ पैटर्न कि हाँ, ये आदमी हमेशा से ऐसा करता आया है तो आगे भी कर सकता है, यू विल बी सेफ। जो आदमी पॉलिटिकली करेक्ट नॉनसेंस में घुस गया और उसने सोचा कि यार मुझे किसी को जज नहीं करना चाहिए, ही विल सून फाइंड आउट व्हाई ही वाज रॉन्ग। अब आते हैं जस्टिस पे। जस्टिस चाहे जैसे भी हो, इन मोस्ट केसेस जस्टिस क्राइम होने के बाद होता है। ओके, जो डैमेज हो जाता है वो डैमेज होने के बाद तब जस्टिस मिलता है, मतलब नुकसान हो गया तुम्हारा। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि नुकसान हो ही ना, ऐसे हम लोग लाइफ को नेविगेट करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसे में कोई आदमी किसी डेंजरस पर्सन के साथ फंस गया, किसी डेंजरस आदमी के साथ फंस गया, अब यहाँ पे तुम्हें समझने की जरूरत है कि वो जो डेंजरस ईवल आदमी है वो घटिया है, उससे बातचीत करके उसको समझाया नहीं जा सकता। ओके, अगर बातचीत करके और मॉरल लेक्चर से समझाया जा सकता
तो हमारे देश में पुलिस नहीं होती और पुलिस के हाथ में डंडे नहीं होते और उनके पास बंदूकें नहीं होती। ओके, तो माइंडसेट चेंज करके क्रिमिनल्स का, या फिर उनको बता के कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, ऐसे उनका दिमाग चेंज नहीं किया जा सकता। ये घटिया लोग हैं और ये घटिया हरकतें ही करेंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे एक सांप है वो काटेगा ही। सांप को तुम बातचीत करके, सहला के, उसके सामने नाच के तुम उसको कन्विंस नहीं कर सकते कि वो तुमको काटेगा नहीं, वो तब भी तुमको काटेगा। इट डजंट मैटर हाउ यू ट्रीट द सांप। तो सर्टेन पीपल, दे आर घटिया एंड दे विल ऑलवेज डू घटिया थिंग्स। ऐसे में अब तुम कोई विजिलेंटी तो हो नहीं कि तुम मतलब खोज खोज के इनको मारोगे। तुम्हारा काम दूसरा है लाइफ में, तुमको नेविगेट करना है लाइफ को, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। ऐसे में तुम्हें ये कोशिश करना है कि ऐसे एक्शंस ना करो और ऐसी जगहों पे अपने आप को मत रखो जहां पर ऐसे घटिया लोगों से तुम्हारा एनकाउंटर मोर लाइकली हो जाए। इस वजह से जब किसी आदमी के साथ कुछ बुरा होता है, किसी घटिया आदमी के साथ एनकाउंटर होता है, जब उसे बोला जाता है कि तुमने ये चीज क्यों किया जिसकी वजह से तुम्हारा एनकाउंटर इस घटिया आदमी से हुआ, तो कुछ लिबरल और नॉन लिबरल लोग भी, विक्टिम माइंडसेट वाले, वो आके कहते हैं कि तुम विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हो। तुम कैसे उसको बोल सकते हो? तुम उसको बोलो ना जिसने बुरा काम किया। तुम उस घटिया आदमी को बोलो ना कि तुमने क्राइम क्यों किया, तुमने गलत काम क्यों किया। मेक सेंस, राइट? तो जब ये लोग कहते हैं कि तुम विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हो, तुम उसको अगर बता रहे हो कि तुम ये कर सकते थे, ये करने से तुम्हारा इससे मुकाबला नहीं होता है इस घटिया आदमी से, या फिर ये करके तुम इस घटिया आदमी से बच सकते थे, इन चीजों को तुमको ध्यान रखना चाहिए था। तो तुरंत कुछ लोग बीच में कूद के बोलते हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हो। और ऑफ कोर्स बाई स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इमोशनल है, तो उनको ये सुन के बड़ा मतलब इमोशनल लगता है कि हाँ यार, हाउ कैन ही ब्लेम द विक्टिम यार, ही इज ब्लेमिंग द विक्टिम। और बाकी लोग भी सपोर्ट में आ जाते हैं कि हाउ कैन ही टॉक टू द विक्टिम लाइक दैट। ऐसे में ये होता है कि एक यूटोपियन टाइप का नैरेटिव बन जाता है समाज में, जहां पे लोग ये सोचने लगते हैं कि हम सांपों को बिस्तर में ला के उनके साथ लौटेंगे। सांप बुरा आदमी है अगर हमें काट लिया तो। ओके, तो हम लोग को सांपों को समझाना होगा, सांप काटना गंदी बात, यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट यार, सांप्स माइंडसेट इज बैड, व्हाई डू यू बाइट। तुमको काटना बंद करना होगा। काट लेगा तो मेरी बेवकूफी नहीं है कि मैंने सांप को लटका के घूमा साथ में, सांप की गलती है। एंड डोंट यू डेयर से कि तुम क्यों सांप को लटका के घूम रहे थे अपने गले में। ओके, तो तुम मतलब विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हो, उसने मुझे काटा, मैं विक्टिम हूं। तुम जाके सांप को बोलो, तुम मुझे क्यों बोल रहे हो कि मैं गले में लटका के घूम रहा था। नोशन इतना डेंजरस है विक्टिम ब्लेमिंग वाला, इसकी वजह से जो थोड़ा बहुत इन लोगों के अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट रहता भी है, थ्रेट परसेप्शन रहता भी है, ये उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। और अब इस उल्टे पुल्टे माइंडसेट में ये आ जाते हैं कि जो बुरा आदमी है उसको हम कह देंगे बुरा मत करो तो वो बुरा नहीं करेगा। एंड देन दे गो इनटू ऑल सोर्ट्स ऑफ डेंजरस एरियाज, दे मिंगल विद ऑल सोर्ट्स ऑफ डेंजरस पीपल, दे मेक अ लॉट ऑफ डेंजरस मिस्टेक्स, जिससे उनको बाकी आगे बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस टाइप के नैरेटिव ने, इस टाइप के यूटोपियन लेफ्टिस्ट नैरेटिव ने इनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही डल कर दिया। इनको रियलिटी से खींच के दूर ले आया गया, ये कह के कि देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग दैट यू कुड हैव डन टू प्रिवेंट दिस बैड थिंग व्हिच वाज डन टू यू। There was absolutely nothing that you could have done to make sure you never came across this घटिया person in the first place. उनको बताया जाता है कि तुम तो हवा की तरह बहते रहो आराम से, तुमको जहां हवा ले जा रही है वहां चले जाओ, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल मत करो। और अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाता है तो वो गंदा आदमी है। Now we know कि वो गंदा आदमी है, पर नुकसान तो हो गया ना, नुकसान तो हो गया। गंदा आदमी है बोलने से क्या नुकसान की भरपाई हो जाएगी? क्या वो रिवर्स हो जाएगा? मैंने ये इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है कि अगर तुम किसी को ये टिप दे रहे हो कि कैसे अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को यूज करना है और डेंजरस एरियाज और डेंजरस पीपल को अवॉइड करना है, तो कुछ लोग अचानक से कूदते हैं और सीधे पक्के से विक्टिम ब्लेमिंग बोल देते हैं। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहे हो कि ये एरिया जो है शहर का, ये डेंजरस है, यहाँ अकेले मत जाओ, या फिर रात के इतने बजे इस दुकान पे मत जाओ, तो अचानक से एक उल्टा पुल्टा नैरेटिव आता है कि डोंट टेल द गर्ल्स नॉट टू गो आउट, टेल द मेन not to grape. Now I know it is shocking, but you cannot tell the grapist not to grape. The grapist does not understand the language of the tongue. He understands the language of this. Having established that, हम लोग ये अरेंजमेंट कर सकते हैं कि if you want to go out at 3 AM at night, तो तुम्हारे पास कोई फायर आर्म रहे, या फिर तुम्हारे अराउंड कोई आदमी चल रहा हो उसके पास फायर आर्म रहे, तुम्हारे अराउंड 4 लोग चल रहे हैं और जहां कोई आया छेड़ने, you get it? क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, राइट? You have to depend on the law to make sure that you are safe, and the law will not instantly appear when you are in danger. तो हम सबकी इच्छा है कि हम लोग जब चाहे 24 घंटे में जब चाहे बाहर अकेले घूम सकें, जो चाहे वो कर सकें, मजे कर सकें। But a huge chunk of savages have made it all really, really difficult for everyone, not just for women but for men also.
Okay, and because they exist, you and I, we cannot enjoy our freedom. Because they exist, we will never have peace. Because they exist, we will always have to be on our toes. We will always have to be alert. काश कोई बटन होता, हम लोग दबाते, and all these guys would have disappeared. But it's not gonna happen, right? It's not gonna happen. तो अब भगवान भरोसे तो हम लोग निकलेंगे नहीं. We'll have to use our brain. जानवरों का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हम लोगों से अच्छा होता है. Even these prey animals can survive better. Okay, because they are way more serious about picking up certain clues. वो पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस नहीं होते. ऐसे ही कई सारे आदमी जो कि बहुत ही अब्यूसिव, टॉक्सिक और क्रिमिनल माइंडेड औरतों से शादी कर लेते हैं. अगर तुम ट्रेस करोगे थोड़ा सा बैकग्राउंड और ये चीजें बताओगे कि ये आदमी ने ये रेड फ्लैग्स देखे थे, इसको ये चीजें दिखाई दी थी, इसको पता था कि कुछ गड़बड़ है, इसने शादी कॉल ऑफ क्यों नहीं की? अगर इसने कॉल ऑफ कर ली होती तो आज ये जिंदा रहता. ये लेसन उसके लिए नहीं है क्योंकि वो तो चला गया. ये लेसन उन बाकी आदमियों के लिए है कि वो इसकी गलतियां देखें कि इसने क्या क्या चीजें इग्नोर कर दी और उसे नोटिस करें और खुद बच के रहें. आपको जानना ये जरूरी है कि क्या अपने घर में आप एक इंसान लेके आ रहे हो या सांप लेके आ रहे हो. अगर आपको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ क्वालिटी सांप के हैं और तब भी आप उसको ले आ रहे हो अपने घर पे, तो सांप क्या करेगा? वो तो काटेगा ही ना. सांप को तो आप परसुएड नहीं कर सकते. मैंने कुछ अजीबोगरीब लड़कों को देखा है ये बोलते हुए कि इन केसेस में जिसमें हस्बैंड्स का ये हाल होता है, उनमें हस्बैंड्स को ही क्यों बोला जाता है कि रेड फ्लैग्स देखो, साइंस को इवैल्यूएट करो, ऐसी औरतों से शादी मत करो जहां पे तुमको कुछ गड़बड़ दिख रही है. औरतों को क्यों नहीं बोला जाता जो ऐसा काम कर रही है? बताओ. औरत को बोलना चाहिए ना हम लोगों को कि मर्डर क्यों कर रही हो तुम, अपने हस्बैंड को क्यों मार रही हो, मत मारो. हम लोग बोलेंगे कि मत मारो, वो कहेगी हाँ यू आर राइट, आई हैड नो आइडिया दैट किलिंग पीपल वाज रॉन्ग. मैं ये फैदम नहीं कर पाता हूं कि 20 साल से ऊपर की उम्र का आदमी ये कह रहा है कि किलर से बोलो कि किलिंग ना करे, मर्डरर से बोलो कि मर्डर ना करे. ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं. इनकी दुनिया में अगर क्रिमिनल्स को बोल दिया जाए कि क्राइम करना गंदी बात, नो नो नो, गंदे बच्चे करते हैं, तो क्राइम करना बंद कर देंगे. अब पुलिस का कोई काम नहीं रहेगा, पीनल प्रोविजन का कोई काम नहीं रहेगा, गैलोस का कोई काम नहीं रहेगा, हथियारों का कोई काम नहीं रहेगा. है ना? सोचो कितने बेवकूफ हैं दुनिया वाले. पुलिस वगैरह बना के रखे हुए हैं, दुनिया भर की सोफिस्टिकेटेड एजेंसीज बना के रखे हैं. इतने सारे एग्जीक्यूशन मेथड्स दुनिया ने ट्राई कर लिए डिटर करने के लिए कि लोग क्राइम ना करें. जबकि रास्ता देखो इतना सिंपल था यार. बस कहो ना तुम क्राइम क्यों कर रहे हो यार, तुम लोग क्राइम क्यों करते हो, मत किया करो. इट वॉज सो सिंपल. कितने बेवकूफ है ना दुनिया के लोग. पूरे इतिहास में सारे के सारे बेवकूफ लोग आए और चले गए. फिर चोमू लाल आते हैं झुंझुनिया चौक से, वो बताते हैं कि यार क्रिमिनल को क्यों नहीं बोलते हो कि क्राइम क्यों कर रहा है, वो क्राइम ना करे. तुम विक्टिम को मत बताओ कैसे बचना है क्राइम से. नहीं नहीं नहीं, गलत बात. तुम क्रिमिनल से कहो कि क्राइम ही ना करे. तो ये कौन सा पिल है, ये तुम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट पिल इज दिस. मैंने ये चीज नोटिस की और ये कंक्लूजन ड्रॉ किया मैंने कि किसी इंसान के अंदर अगर थ्रेट परसेप्शन और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डेवलप्ड है तो वो उतना ही ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है. उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है उसको बचाने के लिए या उसकी रक्षा करने के लिए. एट द सेम टाइम कई सारे लोग जो कि मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करने आते हैं, जो कि ये दिखाने आते हैं कि वो तुम्हारे लिए हैं जबकि असली में होते नहीं, इनका भी फिर कुछ काम रहता नहीं क्योंकि वो आदमी सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है. वो खुद से नेविगेट करना जान गया है कि ओके आई विल कीप माई सेल्फ सेफ नो मैटर वेयर आई एम. ये चीज थ्रेटन करती है एक पूरे के पूरे एस्टेब्लिशमेंट को. ओके, जो चाहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक इन अ स्टेट ऑफ स्लीप रहो, बेहोश रहो, हमेशा जागते हुए भी बेहोश रहो. ओके, दूसरा, हमेशा आउटसाइड वर्ल्ड से अफेक्ट होते रहो. कभी अंदर मत देखो कि मैं अपने आप को कैसे बचा सकता हूं, मैं अपने आप को कैसे डिफेंड कर सकता हूं, अपने आप को मैं कैसे इंस्यूलेट कर सकता हूं बुरी चीजों से. एक यूटोपियन माइंडसेट रखो कि लोग बुरे क्यों होते हैं, बुरा नहीं होना चाहिए लोगों को, लाइक अ चाइल्ड. और एट द सेम टाइम एक हाइटेंड इमोशनल स्टेट में रहो कि अगर कोई तुमको ये बताना चाहे कि ये यहाँ पे इविल लोग हैं, यहाँ घटिया लोग हैं, तुम ये मूव्स करके इन घटिया लोगों को अवॉइड कर सकते हो. इस तरीके से अवॉइड कर सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी में ये घटिया लोग फीचर ही नहीं होंगे क्योंकि तुम इमोशनल स्टेट में हो. यू राइट अवे लैश आउट एट हिम येलिंग विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग. द गाय हु इज गिविंग यू द वेपन टू डिफेंड योरसेल्फ, you are taking that weapon and throwing it away and you are saying कि नहीं मैं victim ही रहूंगा. I won't have any weapon for myself. I will not defend myself. I will not save myself. How dare you give me a weapon? You are trying to blame me. Are you saying that I need to fight my enemies? No way. मुझे victim ही रहना है. क्रिमिनल को सोचना चाहिए कि वो क्राइम क्यों करता है. Alright? तो एक मास डंपिंग डाउन मैट्रिक्स है ये
कि एक एक आदमी का और एक एक औरत का जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जो थ्रेट परसेप्शन है, उसको डम डाउन कर दिया जाए। डम डाउन करने से होगा कि ये हाइटेंड इमोशनल स्टेट में रहेंगे, यूटोपियन स्टेट में रहेंगे। इससे फिर उन एंटिटीज का फायदा होगा जो कि आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, I'll be your savior. You cannot save yourself. No, 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 no. I'll be your savior. मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा डेंजरस चीज यही है, हर एक इंसान को सिखा देना कि डेंजर से नेविगेट कैसे करते हैं। इट इज वेरी डेंजरस बिकॉज इट मेक्स पीपल सेल्फ डिपेंडेंट, इट मेक्स पीपल इंडिविजुअल्स। फिर वो मॉब पे डिपेंड नहीं होंगे फॉर देयर सेफ्टी, फाइनेंशियली भी हो चाहे फॉर फिजिकल सेफ्टी हो, वो मॉब पे डिपेंड नहीं होंगे। दे विल एक्चुअली बिकम इंटेलिजेंट इनफ कि 99% ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स उनकी लाइफ में होंगे ही नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे बैटल ऑफ झुंझुनिया चौक के बारे में बात करता हूँ, 2 डिब्बा बादाम माइंडसेट के बारे में बात करता हूँ, ताकि यू गाइस अंडरस्टैंड that 99% of conflicts that you will face in life, they can be easily avoided. And if you do not avoid them, you will encounter ridiculous situations in which you might lose your life fighting for 10 rupees. लेगेसी में लिखा रहेगा immortalized in the battle for 10 rupees. Victim blaming वाला जो हाई माइंड है, ये सारी जनता को एक चाइल्ड लाइक स्टेट में रखता है, एक यूटोपियन माइंडसेट में रखता है, जहां पे जनता ये सोचती है कि बुरे आदमी को बुरा काम नहीं करना चाहिए। यार वो बुरा काम क्यों करता है? हाँ, हम क्यों बचे उससे, हम क्यों उससे डील करें? बुरे को बुरा नहीं करना चाहिए। वो पैरालाइज होके मेंटली यही सोचता रहता है कि नहीं, हमको वो मारे वो ठीक है, हमको बचाना मत सिखाओ, कैसे बचाना है खुद को। तुम ये बताओ वो बुरा काम कर क्यों रहा है, उसको भी तो बोलो। हैरान हो गए ये जान के, पर इन लोगों की प्रायोरिटी ये ज्यादा होती है कि तुम क्रिमिनल को बोलो कि वो क्राइम क्यों कर रहा है, एज कंपेयर टू देयर ओन सेफ्टी। ओके, इनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, उसके बाद भी इनका बड़ा कंसर्न ये रहेगा कि तुम इनको क्यों बता रहे हो कि तुम ये चीज अवॉइड कर सकते थे, तुम क्राइम करने वाले को क्यों नहीं बोल रहे हो कि तुम गंदे आदमी हो, गंदा काम नहीं करना चाहिए। दिस इज अ चाइल्ड लाइक यूटोपियन साइकोसिस मैन, इट इज अ टाइप ऑफ हिस्टीरिया। लोग सही में ये सोचते हैं कि वी कैन नेगोशिएट विद evil, वी कैन एक्चुअली टॉक evil into not doing evil, that you can actually talk to a snake and tell it not to bite you and it won't bite you. एक दो लड़के ये भी बोलते हैं कि आप लड़कों को क्यों बताते हो कि डेंजरस लड़कियों से कैसे बचें, आप लड़कों को क्यों बताते हो कि हाइपरगैमी से कैसे डील करें, आप लड़कों को क्यों बताते हो कि आपकी रिलेशनशिप फेल ना हो जाए। व्हाई डोंट यू टेल वुमेन नॉट टू बी हाइपरगैमस, राइट? यू कैन सिंपली टेल वुमेन नॉट टू बी हाइपरगैमस। उसको सामने बैठा दो और कहो कि अब से तुम हाइपरगैमस नहीं होगी, वो कहेगी जी सर। ओके, इस टाइप की उल्टी पुल्टी दुनिया में ये लड़के रहते हैं। इनको सही में लगता है कि यू कैन चेंज समवंस नेचर। और जानते हो ये मानसिकता जो रखता है वो पूरी जिंदगी विक्टिम ही रहता है, वो कभी अपने अपोनेंट को हरा नहीं पाता, कभी वो पे बैक नहीं कर पाता। ओके, जो भी आदमी अपनी स्ट्रैटेजी नहीं देख रहा, अपने फोर्ट्रेस को मैनेज नहीं कर रहा कि मेरे फोर्ट्रेस पे अटैक क्यों हो रहा है, कैसे इसकी हिम्मत हो जा रही है कि ये मेरे फोर्ट्रेस तक आ भी जा रहा है, वो कभी इस बैटल को जीत नहीं पाएगा। ये चीज वॉर्स में भी देखोगे कि अगर एक अग्रेसिव देश अपने किसी पड़ोसी पे अटैक करता है तो उसका पड़ोसी ये नैरेटिव बनाता है कि गंदा देश है, मतलब गंदे लोग क्यों हम पे हमला कर रहे हैं, हम तो विक्टिम है, विक्टिम है, विक्टिम है। और ये देश विक्टिम बने रहते हैं हमेशा। इनको ये समझना चाहिए था कि तुम्हारे ठीक बगल में एक एक्सपेंशनिस्ट, एक अग्रेसिव देश है, इनको उसी हिसाब से अपने आप को मिलिटरीली केपेबल बनाना चाहिए था कि एटलीस्ट दे कैन स्टैंड अ चांस अगेंस्ट द अग्रेसर। लेकिन नहीं, बिकॉज दे हैड दिस माइंडसेट कि बुरा है वो बुरा है, वो बुरा है, हम अच्छे हैं, इसलिए हम विक्टिमाइज होते रहेंगे। दे कीप गेटिंग विक्टिमाइज्ड ऑल द टाइम, दे कीप गेटिंग विक्टिमाइज्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, क्योंकि ये प्रैग्मेटिक नहीं होते। विक्टिम ब्लेमिंग वाला पूरा हाई माइंड लोगों के अंदर से प्रैग्मेटिज्म हटा देता है। इससे ये इंश्योर किया जा रहा है कि तुम अपने कोई डिफेंसेस मत बनाओ, तुम अपने अराउंड डिटेक्ट ना कर पाओ कि कौन ईवल है कौन नहीं, तुम्हारी गट फीलिंग वीक हो जाए, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाए, और तुम बस जैसे टेनिस का बॉल होता है ना, कभी कोई इधर से मारता है, कभी उधर से मारता है, बाउंस करते रहो इधर से उधर, इधर से उधर, like a victim, and your entire identity becomes that of a victim, in which you will forever be a victim, and you will think that it is somehow a sort of pride to wear over yourself. It's very dangerous, guys. तुम्हें समझना होगा तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी एबिलिटी है लाइफ में 99% डेंजर्स को अवॉइड करने की, सिर्फ अगर तुम लोगों को समझना सीख जाओ और ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को ना डालो जहां पर खतरा लग कर रहा हो। ये कैसे सीखोगे? कई सारे ऐसे केसेस तुम्हारे अराउंड हो रहे हैं, उनको देखो और सीखो, उनकी गलतियों से सीखो। They suffered so that you could learn. Do not let their suffering go to waste. सीखो उनसे और कोशिश करो कि ये सफरिंग रिपीट ना हो। ये उसको कभी एंटरटेनमेंट के रूप में मत लो, हमेशा देखो कि अच्छा ये क्या कर सकता था, कैसे बच सकता था इस चीज से, कैसे नेविगेट कर सकता था, अगर मेरे साथ होता तो क्या करूंगा मैं। दिस विल हेल्प यू वे मोर देन टेलिंग द स्नेक नॉट टू बाइट।